नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ पैन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक और दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में ना हम लोग पावर बीआई के एक और प्रोजेक्ट की बात करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पावर बीआई के एक प्रोजेक्ट के बारे में बात की थी। आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये देख लीजिए वो वीडियो, आप लोग को बेसिक पावर बीआई समझ में आ जाएगा। लेकिन आज की जो वीडियो है वो है एडवांस पावर बीआई, यानी आज जो हम डैशबोर्ड बनाने जा रहे हैं बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही यूनिक है और काफी सारी चीजें इसमें हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सबसे पहला पॉइंट। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव की। हम लोग इसमें क्या क्या करने वाले हैं आप लोगों को मैं बता देता हूं। सबसे पहले इसके अंदर हम लोग एक सेल्स डैशबोर्ड बनाएंगे। उसके अलावा यहां पर 2 साल का जो डेटा है हम लोग को एनालिसिस करना होगा। उसके अलावा आप लोग यहां पर केपीआई कार्ड्स देख सकते हैं। केपीआई कार्ड्स हमें यहां पर लगाने हैं जो कि आप लोगों को पता है। उसके अलावा आप लोगों को यहां पर फिल्टर का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने पिछले चार्ट में भी किया था। और यहां पर 2 साल के डेटा को आप एनालिसिस करके अपना रिपोर्ट बनाएंगे। साथ ही इसके अंदर आपको सेल्स को फोरकास्ट भी करना है, वो भी एक नई चीज आप लोग इसके अंदर सीखेंगे, इसलिए इसका नाम एडवांस पावर बीआई है। ओके, तो इस डैशबोर्ड को बनाने का, इस पावर बीआई डैशबोर्ड को बनाने का हमारा मेनली ऑब्जेक्टिव जो है वो है 2 रीजन। एक आपको टाइम सीरीज का एनालिसिस करके देगा ये, और दूसरा आप लोगों को सेल्स फोरकास्टिंग करके देगा ये। ओके, चलिए शुरू करते हैं। और अब यहां पर सिंपली सबसे पहले हम लोग डेटा को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारे पास जो डेटा है पहले मैं आपको वो दिखा देता हूं, फिर उसके बाद हम इसे इंपोर्ट करेंगे। तो लेट्स सी द डेटा। ये देखिए, ये है एक सुपर स्टोर सेल्स का एक डेटा। आप देख सकते हैं यहां पर आप लोगों को काफी सारे कॉलम्स दिए हुए हैं जिसमें आपको आईडीज दी है, ऑर्डर आईडी दी है। ये एक ऑनलाइन शॉपिंग का डेटा है। अगर आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते हैं तो यहां पर आप लोगों को ऑर्डर आईडी मिल जाएगी, साथ ही ऑर्डर डेट, शिप मोड, कस्टमर आईडी, सो मेनी थिंग्स आर देयर। आप देख सकते हैं यहां पर आपको कई सारे अलग अलग कॉलम्स दिए हुए हैं जिसमें आपको कैटेगरी भी मिल जाएगी, सेल्स, क्वांटिटी, प्रॉफिट, और यहां पर रिटर्न का टाइप देखिए, आप लोग रिटर्न टाइप भी देख सकते हैं। यहां पर आप लोगों को एनए दिखाई दे रहा है, साथ ही आपको कहीं ना कहीं 1 भी दिखाई देगा। तो वो क्या है मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा आप लोग यहां पर 2 नए कॉलम्स भी देख रहे हैं, और वो कॉलम्स क्यों मैंने क्रिएट किए हैं, बेसिकली यहां पर मैं आप लोगों को डेटा क्लीनिंग के बारे में भी बताने वाला हूं। तो डेटा क्लीनिंग क्या होता है इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। इस पूरे सेक्शन में हम लोग डेटा क्लीनिंग के बारे में भी बात करेंगे। ओके, क्योंकि डेटा क्लीनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पावर बीआई का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डेटा को इंपोर्ट करने के लिए यहां पर गेट डेटा वाले ऑप्शन पर जाएंगे, जहां पर आपको काफी सारे अलग अलग ऑप्शन इंपोर्ट के मिल जाते हैं। अगर आप लोग मोर पर क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन आप लोग को मोर के अंदर जो है, मोर के अंदर भी कई सारे ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं यहां पर कई सारे सॉफ्टवेयर्स की फैसिलिटी आपको दी गई है जिससे आप अपना डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल जो मेरा डेटा अभी यहां पर मेरे पास अवेलेबल है वो टेक्स्ट और सीएसवी के फॉर्मेट में है, तो मैं इस तरह के डेटा को इंपोर्ट करने वाला हूं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स दिए गए हैं जिनसे आप डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं वेरी इजीली। ओके, चलिए दोस्तों, तो सिंपली मैं यहां पर क्या कर देता हूं, कनेक्ट पर क्लिक कर देता हूं, और कनेक्ट पर क्लिक करते ही दोस्तों प्रोजेक्ट 2 दिख रहा है। इस प्रोजेक्ट 2 में आप देख सकते हैं मेरे पास है ये सेल्स शीट। इस पे आप क्लिक करें और ये जो है मैं यहां पर इंपोर्ट कर रहा हूं। ये मेरी एक सीएसवी फाइल है, आप चेक कर सकते हैं, दिस इज अ सीएसवी फाइल। मैंने इसे क्लिक किया और ओपन कर दिया। अब जैसे ये डेटा इसमें लोड हुआ तो आप देखें इस डेटा को लोड कर लिया जा सकता है। तो बेसिकली ये डेटा इसमें आ चुका है। अब मैं इसे सीधा लोड नहीं करूंगा, मैं यहां पर ट्रांसफॉर्म करूंगा। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म समझ लीजिए बहुत जरूरी है। डेटा क्लीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले ही बोला। तो सबसे पहले हम इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे और अपने लायक बनाएंगे, क्योंकि अभी ये डेटा बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल नहीं है और इसमें काफी सारी गलतियां भी है। वो एरर मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि क्या क्या आप इसमें कर सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्म डेटा पर आप क्लिक करिए।
तो ट्रांसफॉर्म डेटा पर आप क्लिक करिए और तुरंत ही आपके सामने पावर क्वेरी एडिटर टूल खुल जाएगा। उसके बाद आप डेटा को समझिएगा किस तरह से ये काम करता है। सबसे पहले आप देखें यहां पर आप लोगों को कॉलम दिख रहा है, दिस इज द कॉलम नेम, रो आईडी दिख रहा है, यहां पर ऑर्डर आईडी दिख रहा है, ये आपके कॉलम के नाम है। अब देखिए कॉलम के नाम के साथ में आप लोगों को यहां पर एक नंबर दिख रहा है, तो इसका मतलब है ये जो कॉलम है ये जो है नंबर्स वाला कॉलम है, ये आपका टेक्स्ट वाला कॉलम है क्योंकि इसमें एबीसी लिखा है, ये एक डेट वाला कॉलम है क्योंकि इसमें डेट का जो है कैलेंडर बना हुआ है। ओके, तो इस तरह से कॉलम की पहचान होती है। लेकिन अगर आप मान लीजिए कॉलम की पहचान और किसी तरीके से करना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक प्रेस करके चेंज टाइप के ऊपर जैसे ही जाते हैं तो आपको पता चल जाता है ये कॉलम किस टाइप का है। तो ये टाइप है इसका टेक्स्ट, यानी ये टेक्स्ट कॉलम है। और अगर आप इस पर राइट क्लिक प्रेस करके यहां पे जाते हैं चेंज टाइप पर तो यहां पर आपको पता चल जाता है दिस इज द होल नंबर। ओके, तो कहने का मतलब यह है कि कॉलम के टाइप का पता मुझे चल जाता है। ओके, लेकिन हो सकता है किसी ना किसी कॉलम में आपकी कोई एरर भी हो। अगर वो एरर आप पता लगाना चाहते हैं तो कैसे वो डिटेक्ट कर सकते हैं? अगर आपका डेटा ये नहीं समझ पा रहा है कि कौन से कॉलम का टाइप कौन सा है, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, अपने पूरे के पूरे डेटा को आप सिलेक्ट कर ले और सिलेक्ट करने के बाद आप लोग को जाना होगा इसके लिए ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर और यहां पर आपको डिटेक्ट डेटा टाइप पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली ये सारे के सारे कॉलम्स अपने आप ही डेटा को डिटेक्ट करके इसका जो सही कॉलम टाइप है वो आपको अलॉट कर देगा, है ना। तो ये एक सिंपल सा पॉइंट है जो आप लोग यहां पे यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो यहां पर देखिए दोस्तों, यहां एक कॉलम आप लोग के पास दिया हुआ है, लेट्स सी दिस इज द कॉलम नेम दैट इज कॉल्ड रिटर्न। अब रिटर्न वाले कॉलम में आप चेक करिए, यहां पर आपको एनए वैल्यू दी हुई है। अगर मैं इसे सॉर्ट करता हूं डिसेंडिंग ऑर्डर में तो आप देखिए इसमें 1 वैल्यू भी दी हुई है। 1 इसका मतलब यह है कि रिटर्न हुआ है और एनए का मतलब यह है कि रिटर्न नहीं हुआ है। तो ये एक पॉइंट है। अब दोस्तों मुझे क्या करना है, एनए की जगह पर 0 लिखना है। ये कैसे होगा? तो इसके लिए आपको इस कॉलम के ऊपर राइट क्लिक प्रेस करना है और यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा रिप्लेस वैल्यू का। आप रिप्लेस वैल्यू पे क्लिक करिए और रिप्लेस वैल्यू पर क्लिक करने के तुरंत बाद आपको यहां पर वैल्यू लिखनी है कि आपको किसको रिप्लेस करना है। तो मैंने यहां पे लिख दिया है #n/a, इसको मुझे रिप्लेस करके यहां लिख देना है 0। सो जितनी भी जगह में आपका एनए लिखा होगा वहां पर आपको 0 लिख देगा ये ऑटोमेटिकली। ओके प्रेस करते ही आप देखिए ये एक्शन परफॉर्म हो चुका है और जो भी एक्शन परफॉर्म होते हैं वो आपके राइट साइड में ऑटोमेटिकली अप्लाई होते चले जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये है कि आप मान लीजिए ये जानना चाहते हैं कि कौन से कॉलम में कितनी वैल्यूज खाली हैं, कितनी, तो यहां पर आप देखिए फिल्टर का तो ऑप्शन दिया हुआ है जिससे कि आप पता लगा सकते हैं कि कौन से ब्लैंक कॉलम है। लेकिन इसका एक और तरीका है, किसमें एरर है, किसमें डेटा सही लिखा हुआ है, ये सारी चीजें अगर आपको पता लगानी है तो बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। आप लोग यहां पर व्यू टैब में जाइए और यहां पर कॉलम की क्वालिटी पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहां पर आपको कॉलम के हर कॉलम के ऊपर एक आप लोगों को एक साइन दिखाई दे रहा है जिसमें आपको पता चल रहा है कि इसमें जितनी वैल्यूज है वो 100% वैलिड है, कोई एरर नहीं है। आप देखिए यहां पर सभी कॉलम्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है और एकदम सही इंफॉर्मेशन यहां पर मिल जाएगी। तो एरर्स अगर है तो आपको यहां पता चल जाएंगे और उससे आप अपने कॉलम को प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। साथ ही अगर मान लीजिए कोई ब्लैंक कॉलम भी आप लोग के पास है तो आप लोग वो ब्लैंक कॉलम भी देख सकते हैं। ये देखिए आप लोग का ब्लैंक कॉलम है, 100% एम्प्टी है, तो यहां पर इस कॉलम को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं इन दोनों कॉलम्स को डिलीट करना चाहता हूं सो मैं क्या करूंगा, इन दोनों कॉलम को सिलेक्ट कर लूंगा, उसके बाद राइट क्लिक प्रेस करके रिमूव कॉलम पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं ये करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये दोनों कॉलम रिमूव हो जाएंगे और अब ये डेटा जो है प्रॉपर तरीके से एक सही फॉर्मेट में आ चुका है। अब मैं इसे प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर सकता हूं, ठीक है। उसके अलावा मैं ये वाला ऑप्शन को अभी हटा देता हूं, कॉलम क्वालिटी की जरूरत मुझे अभी नहीं है तो मैंने इस ऑप्शन को हटा दिया है। साथ ही इसी तरह से जितने भी एक्शंस आप ट्रांसफॉर्म डेटा के अंदर परफॉर्म करेंगे पावर क्वेरी एडिटर से रिलेटेड, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा और पावर क्वेरी एडिटर से रिलेटेड कौन से और ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से जानेंगे पावर क्वेरी एडिटर के बारे में, पर फिलहाल मुझे अभी ये डैशबोर्ड कंप्लीट करना है। तो चलिए इस डैशबोर्ड को कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि अब ये डेटा पूरी तरह से क्लीन हो चुका है, इसमें कोई भी एरर नहीं है और प्रॉपर तरीके से सही है डेटा। तो अब आपको क्या करना है, होम टैब में जाना है और इसे क्लोज एंड अप्लाई पर क्लिक कर देना है। इसके बिना आपका ये डेटा है वो लोड नहीं होगा। तो आप क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए और ऑटोमेटिकली ये जो डेटा है
लोड हो जाएगा और अब ये प्रॉपर तरीके से आपको दिखने लग जाएगा। अब ये डेटा पूरी तरह से लोड हो चुका है और अब मुझे क्या करना है दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप हमारा शुरू होता है डैशबोर्ड बनाना। दोस्तों डैशबोर्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यहां पर ये रिपोर्ट व्यू टैब होता है, ये टेबल व्यू होता है और ये मॉडल व्यू होता है। मॉडल व्यू कनेक्शन के लिए काम आता है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता ही दिया था। साथ ही टेबल व्यू में आप लोग एडजस्टमेंट करते हैं, टेबल्स का एडजस्टमेंट, टेबल में कोई फॉर्मेट गलत हो रखा है, टाइप गलत हो रखा है तो वो आप ठीक कर सकते हैं टेबल व्यू से। और इसके अलावा रिपोर्ट व्यू में आप अपना डैशबोर्ड बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल सबसे पहले डैशबोर्ड बनाने की बात करते हैं और सबसे पहले तो डैशबोर्ड बनाने का जो मैं तरीका बताऊंगा उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसका बैकग्राउंड लेना होगा, क्योंकि एक यूनिक बैकग्राउंड जब रहेगा तभी काफी अच्छा लगेगा चार्ट देखने में। तो चलिए दोस्तों यहां पर आप लोग क्या करेंगे, यहां पर आप लोगों को फॉर्मेट योर रिपोर्ट पेज पर जाना है और यहां पर कैनवस बैकग्राउंड पे क्लिक करके यहां पर आपको एक बैकग्राउंड जो है ले लेना है। यहां पे आप अपना कलर भी लगा सकते हैं, कलर से भी आप बैकग्राउंड ले सकते हैं। फिलहाल मैं यहां पर एक जो बैकग्राउंड है मेरे पास पड़ा हुआ है वो मैं इसमें क्या कर रहा हूं, इंपोर्ट कर रहा हूं। तो यहां पर मैंने इस पर क्लिक किया और एक बैकग्राउंड मेरे पास पड़ा हुआ है इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो इसे मैं क्या कर रहा हूं, डायरेक्टली इंपोर्ट कर रहा हूं। और अगर आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड आपको प्रॉपर तरीके से शो हो तो इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसे कम कर दीजिए। जैसे ही आप ट्रांसपेरेंसी कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये बैकग्राउंड आपको दिखने लग जाएगा। ओके, तो अब ये प्रॉपर तरीके से आपको बैकग्राउंड दिख रहा है और अब आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अब बात करते हैं चार्ट की और यहां बनाते हैं हर तरह का चार्ट और प्रिपेयर करते हैं अपना एक डैशबोर्ड। तो सबसे पहले चार्ट जो हम बनाने जा रहे हैं यहां पर वो है कैटेगरी वाइज सेल्स। कैटेगरी वाइज सेल्स के लिए हम लोग कौन सा चार्ट लेने वाले हैं, यहां पर हम लोग लेने वाले हैं क्लस्टर बार चार्ट। तो क्लस्टर बार चार्ट पे मैंने क्लिक किया और क्लिक करते ही मुझे यहां पर एक डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है और इसके अंदर अब मुझे क्या क्या इंपोर्ट करना है चलिए मैं आपको बताता हूं। कैटेगरी, और यहां पर आप लोग देखिए राइट साइड में आप लोग का पूरा टेबल आ चुका है और इसमें आपको कैटेगरी को इंपोर्ट करना है। तो सबसे पहले आप कैटेगरी पर क्लिक कर दीजिए और कैटेगरी पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको यहां पर क्लिक कर देना है सेल्स पर। तो सेल्स भी आपको गिवन है तो आप सेल्स पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आपने किया तो आप देख सकते हैं मेरे को सेल्स भी दिखाई दे रही है और कैटेगरी भी दिखाई दे रही है। तो प्रॉपर तरीके से ये हो गया क्लियर। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर काफी सारी चीजें आपको ठीक करनी पड़ेगी, तो चलिए एक एक करके ठीक कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड ठीक करते हैं। बेसिकली मुझे बैकग्राउंड इसके साथ मैच करना है तो तभी अच्छा लगेगा देखने में भी। तो इसका बैकग्राउंड ठीक करने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे यहां पर फॉर्मेट एज विजुअल पर और फॉर्मेट विजुअल पर जाने के बाद आप लोग को सिंपली जनरल पे क्लिक करना है और उसके बाद इफेक्ट पे क्लिक करना है और इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद जो ट्रांसपेरेंसी है उसे बढ़ा देना है। जैसे ही आप ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाएंगे तो आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड इसके साथ मैच हो चुका है। तो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी को मैं इतनी कर देता हूं जो कि ये देखने में भी ठीक लगे। तो ट्रांसपेरेंसी मैंने कर दी है। साथ ही अगर आप विजुअल बॉर्डर्स भी लगाना चाहते हैं तो आप विजुअल बॉर्डर्स भी ऑन कर सकते हैं। इसमें आप विजुअल बॉर्डर का जो राउंडेड कर्व है वो आप यहां से अपने हिसाब से ले सकते हैं जो आपको लगता है। मैंने यहां पे राउंडेड कर्व 8 पॉइंट का ले लिया है। सो लुक लाइक दैट। अगर आप देखें तो ये कुछ इस तरह के लुक में दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, उसके अलावा आप देखें यहां पर काफी सारी चीजें हैं जो अभी शो नहीं हो रही है, वो आपको ठीक करनी है। तो सबसे पहले हम इसका टाइटल देख लेते हैं। तो जनरल टैब में आप जाएंगे तो इसका जो टाइटल है वो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन टाइटल का जो नाम है वो थोड़ा चेंज करना होगा। मुझे सम ऑफ नहीं चाहिए तो मैं सम ऑफ हटा देता हूं। साथ ही जो इसका कलर है वो थोड़ा ठीक करना होगा मुझे। तो कलर मैं इसका वाइट कर देता हूं ताकि मुझे दिखाई दे और मैं इसको सेंटर में कर देता हूं। तो इस तरह से मैंने कर दिया है। उसके अलावा मैं यहां पर जो ग्रिड लाइन दिख रही है आपको वो ग्रिड लाइंस में हटाना चाहूंगा। तो बेसिकली यहां पर ग्रिड लाइन का ऑप्शन आप लोगों को दिया हुआ है वो मैं ऑफ कर देता हूं। मेरे को ग्रिड लाइन नहीं चाहिए। और उसके साथ साथ मैं यहां पर और क्या चाहता हूं, नीचे जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये सारे डेटा लेबल्स हैं और इनके लेजेंड्स के नाम। तो ये जो नाम आ रहे हैं इनको भी मुझे ठीक करना होगा। तो चलिए एक बार इनको ठीक कर लेते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो नेम आपको दिखाई दे रहे हैं उनके कलर में थोड़ा सा आपको क्वालिटी में देखना होगा। तो यहां पर जो टाइटल्स आ रहे हैं उनमें थोड़ा सा चेंजेस करना होगा। यहां पे ब्लैक आ रहा है, उसको करके वाइट कर देते हैं। तो बेसिकली देखिए ये इसको तो ऑफ ही कर देते हैं, टाइटल को तो ऑफ ही कर देते हैं। और वैल्यूज जो है उसमें आपको थोड़ा सा काम करना है। यहां पर देखिए ये वैल्यूज मैंने ठीक कर दिए। सिमिलरली अब मैं यहां पर वाई एक्सिस की जो वैल्यू है उनको भी ठीक कर देता हूं। इसके कलर को भी ठीक कर देते हैं। ये देखिए ये कलर ठीक हो चुका है। और एक काम करते हैं, हमें चार्ट में काफी सारी चीजें एक साथ दिख रही है तो मैं यहां पर एक्स एक्सिस को एक काम करते हैं क्लोज ही कर देते हैं, तब चार्ट थोड़ा सा नॉर्मल दिखने लग जाएगा। और एक काम करते हैं, जो नीचे जो वैल्यूज आ रही थी वो नहीं आ रही है अब, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, यहां पर डेटा लेबल्स को ऑन कर सकते हैं। तो डेटा लेबल्स ऑन करने पर क्या होगा, ये नंबरिंग से इसके अंदर आ जाएगी। आप इसे देख सकते हैं, यहां पर नंबरिंग्स आ गई है और आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। यू हैव टू सी द कलर। यहां पर आपको कलर दिख रहा है, आप देखिए
ये कलर मैंने यहाँ ले लिया है और प्रॉपर तरीके से अब शो हो रहा है। आप चाहे तो इसका जो कलर है वो डिफरेंट रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करना चाह रहा हूँ, अब इनका जो कलर है, जो बार्स आ रहे हैं उनके कलर्स मैं डिफरेंट कर देता हूँ। तो हर एक का कलर मैं चेंज कर देता हूँ। लेट सपोज एक का कलर मैं ये कर देता हूँ और एक का कलर मैं ये कर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा देखने में लुक में काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो इसे मैं एक तरह से एडजस्ट कर देता हूं और ये एडजस्ट करके मैंने यहाँ पे रख दिया। नेक्स्ट चार्ट आता है हमारे पास सब कैटेगरी वाइज सेल्स। तो आपको सब कैटेगरी वाइज सेल्स बनानी है, तो यहाँ पर मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट करता हूं और अब मैं इसमें क्या करने वाला हूं, सब कैटेगरी वाइज सेल्स बनाने वाला हूं। तो चलिए एक बार फटाफट से सब कैटेगरी वाइज सेल्स बना लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, सिंपली आपको कैटेगरी को नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, सब कैटेगरी चाहिए। तो यहां पर आप लोग देखिए सब कैटेगरी ऑप्शन आ चुका है। आप सब कैटेगरी ऑप्शन पे ले लीजिए और सेम चार्ट बिल्कुल एज इट इज वैसे बन चुका है। पर यहां पर आप देखिए तो काफी सारी सब कैटेगरीज आ रही है, लेकिन आपको सारी नहीं चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहां पर आप लोग को टॉप 3 चाहिए। तो टॉप 3 कैसे लाएंगे, सिंपली क्योंकि यहां पर 3 ही कैटेगरी दिख रही है तो 3 का ही दिखाइए। तो यहां पर आप फिल्टर पे जाएंगे, फिल्टर पे जाने के बाद आपको बेसिक फिल्टरिंग के अंदर टॉप n लेना है और यहां पर 3 टाइप करके यहां पर जो वैल्यू दिखानी है वो आपको सेल्स दिखानी है। तो आप सेल्स को उठाइए और सेल्स को उठाकर यहां पर रख दीजिए और उसके बाद अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करिए और आप देखिए टॉप 3 वैल्यूज आपको यहां पे शो हो रही है। उसके साथ साथ आपको एक्स एक्सेस पर जो वैल्यूज जो ये दिख रहा है, ये डेटा लेबल्स, ये आपको नहीं चाहिए, तो ये भी रिमूव कर दीजिए। फिलहाल मुझे ये भी ठीक करना होगा। तो टाइटल मैंने ऑफ कर दिया है दोनों का, एक्स एक्सेस का और वाई एक्सेस का, जिससे कि दिक्कत नहीं हो रही है। तो टाइटल का जो ऑप्शन आपको मिल रहा है दोनों में, मैंने ऑफ कर दिया है। दैट्स इट। ओके, इस तरीके से आप कर सकते हैं अपना चार्ट और ये आपका एक प्रॉपर चार्ट बन गया है अभी आपके लिए। ठीक है, तो देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से ये चार्ट बन चुका है। अब इसके अलावा इसका जो टाइटल है वो ठीक करना जरूरी है, क्योंकि भाई टाइटल आप लोग देख सकते हैं अभी टाइटल जो है अलग आ रहा है, तो आपको इसका टाइटल ठीक करना होगा। तो टाइटल ठीक करने के लिए सेम आप जाएंगे इस पर और यहाँ पर जनरल पे जाकर इसका टाइटल जो है यहाँ पर कैटेगरी की जगह सब कैटेगरी लिख देनी है। तो यहाँ पर आप सब कैटेगरी टाइप कर दीजिए। दैट्स इट, सो सिंपल एज दैट। आप देख सकते हैं यहाँ पर सब कैटेगरी आएगी। सिमिलरली अगर आपको अब करना है यहाँ पर शिप मोड बाय सेल्स, तो एक तो आपने कर लिया सेल्स बाय सब कैटेगरी, और शिप मोड के हिसाब से भी अगर आप देखना चाहे तो उसे भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और कॉपी पेस्ट करने के बाद शिप मोड बाय सेल्स भी हम लोग लगा देते हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, शिप मोड। तो बेसिकली मैं यहाँ पर जो है सब कैटेगरी को हटा देता हूँ। तो शिप मोड मैंने ले लिया है और अब आप देख सकते हैं शिप मोड मेरे को दिखाई दे रहे हैं। 4 तरह के शिप मोड्स है, वो चारों मेरे को यहाँ पे शो हो रहे हैं प्रॉपर तरीके से। बस इसमें टाइटल को चेंज करना है, टाइटल को फटाफट से चेंज कर देते हैं। जनरल में जाएंगे, जनरल में जाने के बाद टाइटल में जाएंगे और यहाँ पर जो है शिप मोड लिख देते हैं। सिंपली यहाँ पे लिख दिया शिप मोड। ये हो गया आप लोगों का एक चार्ट प्रॉपर तरीके से बन चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और ये आप लोगों का चार्ट बन चुका है। इसे सही तरह से आप अरेंज कर सकते हैं, जैसे आपको लगे, जिस तरह से आपको रखना है अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अरेंज कर देंगे। भाई अब मैंने इसे सही तरह से अरेंज कर दिया है। उसके बाद अब नेक्स्ट काम करते हैं। नेक्स्ट वर्क क्या है चेक करते हैं। नेक्स्ट वर्क है आप लोगों का अगला चार्ट। इसमें आप लोगों को स्टैक्ड एरिया चार्ट बनाना है। अब दोस्तों मान लीजिए आपको 2 साल का डेटा दिखाना है, तो 2 साल का डेटा आप कैसे दिखाएंगे, किस तरह से दिखाएंगे, ये बहुत कमाल की चीज है। तो ये वाला चार्ट आप लोगों का फर्स्ट टाइम बना रहे हैं हम लोग। तो इसके लिए आपको यहां पर चार्ट कौन सा लेना है, चार्ट का जो टाइप है वो लेना है स्टैक्ड एरिया चार्ट। इस पर आप क्लिक करेंगे और यहां पर आप लोगों को क्या दिखाना है, सबसे पहले तो यहां पर डेट के बेसिस पर सेल्स दिखानी है। तो आपको ऑर्डर डेट पर क्लिक करना है और उसके बाद सेल्स पे क्लिक करना है। तो आप देखिए यहां पर आप लोगों ने सेल्स ले लिया, ऑर्डर डेट ले लिया, लेकिन अभी आप देखिए तो यहां पर आपको जो चार्ट दिखाई दे रहा है उसमें आपको एक बार 19 दिख रहा है और एक बार 20 दिख रहा है। तो ये काफी सिंपल सी चीज है, बट आप लोगों को इसे कैसे ठीक करना है, किस तरह से ठीक करना है, चलिए चेक करते हैं। तो यहां पर आप लोगों को देखिए डेज का ऑप्शन है। अगर आप डेज ऑप्शन को हटा देते हैं तो आप देखिए यहां पर आपको डेज ऑप्शन हट गया। अब आप अगर क्वार्टर हटाते हैं तो क्वार्टर हटाने के बाद आपका ईयर हटाते हैं तो आप देखिए मंथ वाइज आपको दिखाई दे रहा है। सिंपल। आप वापस चाहते हैं तो यहां पर आप इस एरो पे क्लिक करें और शो ऑल लेवल्स पे क्लिक करके आपका वापस वो सारा चार्ट नॉर्मल हो जाएगा। यानी आपने कट भी कर दिया तो कोई इशू वाली बात नहीं है, आप इसे नॉर्मल भी कर सकते हैं। लेट सपोज आपने क्वार्टर हटा दिया, आपने मंथ हटा दिया, क्वार्टर हटाने के साथ साथ आपने ईयर भी हटा दिया और ईयर हटाने के बाद आप देखिए यहां पर मंथ और डे 2 चीजें दिखाई दे रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल। लेकिन दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको एक काम और करना है, क्योंकि आपको यहां पर
जो डेटा है वो 2 साल का दिखाना है। तो अभी यहां पर जो डेटा दिख रहा है वो आपको मंथ वाइज दिखाई तो दे रहा है, लेकिन 2 सालों का है, ये एक साथ मर्ज होकर दिखा रहा है। लेकिन आपको ये सिंगल सिंगल चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको ऑर्डर डेट को दोबारा से पिकअप करना होगा, और ऑर्डर डेट को पिकअप करके आपको यहां पे लेजेंड में उसे डाल देना है। जैसे ही आप लेजेंड में डालेंगे तो आप देखिए ये इस तरह से शो करने लग जाएगा। अब आपको लेजेंड में इसको ईयर बेसिस पे शो करना है, डे बेसिस पर नहीं, मंथ बेसिस पर नहीं। तो यहां पर आप क्लिक करेंगे और यहां पर आपको डेट हायरार्की का ऑप्शन मिलेगा, जिसके अंदर आप लोग को ईयर का ऑप्शन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप देखिए डेट हायरार्की आपने ले लिए, उसमें आपका ईयर का ऑप्शन आ गया है। तो अब देखिए आप लोगों का चार्ट प्रॉपर तरीके से वैसे ही दिख रहा है। अब यहां पे 2 साल का डेटा आप लोगों को अलग अलग दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं यहां पर 19 का डेटा और 20 का डेटा अलग अलग हो गया है ना, कमाल की चीज। तो बहुत ही सिंपल चार्ट है, बट आप लोगों को काफी यूनिक लग रहा है। अब फॉर्मेट तो कॉपी करना पड़ेगा, तो बेसिकली इस फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए इस पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप इस पे क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आपका पूरा फॉर्मेट कॉपी हो जाएगा। आप देखिए काफी अच्छा लुक में दिखाई दे रहा है ये चार्ट, है ना। तो इट्स वेरी अमेजिंग। आप लोग इस चार्ट को इस तरह से बना सकते हैं। तो यहां पर आपको जो दिख रहा है सेल्स, जो सेल्स आपको शो हो रही है वो आपको ईयर बाय ईयर शो हो रही है। तो यहां पर आप लोग ईयर बाय ईयर लिख सकते हैं। उसके अलावा टाइटल के अंदर जो मैं यहां लिखने वाला हूं, जर्नल के अंदर जाते हैं और टाइटल के अंदर जो मैं लिखने वाला हूं यहां पर लिख देते हैं भाई। यहां पर मेरे को मंथ एंड ईयर नहीं लिखना है, यहां पर मेरे को लिखना है ईयर बाय ईयर, ठीक है। तो ईयर ऑफ ईयर मतलब ईयर वाइज सेल्स दिखाई दे रही है। तो ये मेरे लिए काफी अमेजिंग सी चीज हो गई है। अब इसका एक्स एक्सेस थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, तो मेरे को शायद इसका एक्स एक्सेस चाहिए होगा। तो लेट्स सी, यहां पे जाते हैं और उसके बाद इसके वाई एक्सेस को ऑन कर देते हैं, क्योंकि वाई एक्सेस की जरूरत यहां पे लग रही है। मेरे को लगता है आप लोगों को समझ में तभी आएगा। और यहां पे जो डेटा लेबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, मुझे वो डेटा लेबल्स नहीं चाहिए, तो मैं इसे ऑफ कर देता हूं। आप देखिए थोड़ा सा देखने में काफी अच्छा लग रहा है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको पता भी चल रहा है कि ये कितना है। तो इस ऑप्शन को देखने के लिए आप लोगों को सिंपली क्या करना होता है, टूल टिप का ऑप्शन ऑन रखिएगा दोस्तों। टूल टिप का ऑप्शन क्या होता है मैं आपको बता दूं। जब आप टूल टिप का ऑप्शन ऑन कर देते हैं तो बेसिकली जब आप इस पर लेकर जाते हैं अपना कर्सर, तो यहां पर आपको दिखाता है कि भाई कौन सी ईयर में कितनी सेल्स है। अगर आप टूल टिप बंद कर देंगे तो ये आपको कुछ नहीं दिखाएगा। यू विल सी, जब आप इस पे ऊपर लेकर जाएंगे तो आपको कुछ नहीं शो करेगा। लेकिन आप टूल टिप पर अगर आप टिक कर देते हैं तो जब आप इसके ऊपर लेकर जाते हैं तो आप देखिए आपको शो भी करता है कि कौन से महीने में, कौन सी ईयर में कौन सी सेल्स है, कितनी सेल्स है, ये आपको प्रॉपर तरीके से शो करेगा। सिमिलरली अब मुझे एक चार्ट और बनाना है सेम, और इस चार्ट को चेंज करके मुझे किस तरह का बना देना है, इस चार्ट को मुझे बना देना है ईयर वाइज। इस चार्ट को मुझे प्रॉफिट वाला भी बनाना है, तो मैं इसे कॉपी करता हूं, पेस्ट करता हूं और उसके बाद मैं इसे प्रॉफिट वाला चार्ट भी बनाता हूं। तो प्रॉफिट वाला चार्ट मुझे बनाने के लिए सिंपली यहां पर सेल्स की जगह मुझे क्या करना होगा, प्रॉफिट रखना होगा। तो लेट्स सी, मैं यहां पर सेल्स को हटाकर प्रॉफिट रख देता हूं और अब आप देखिए मेरा प्रॉफिट वाला भी पॉइंट हो चुका है। तो दिस इज माई प्रॉफिट। आप देख सकते हैं ये प्रॉफिट आ चुका है मेरा। ओके, अब देखिए दोस्तों यहां पर आपके पास दो चीजें आ गई हैं, एक आपका प्रॉफिट वाला चार्ट है और एक आपका सेल्स वाला चार्ट है। दोनों चार्ट आपको यहां पे शो हो रहे हैं और बहुत ही अच्छे लुक में यहां पर दिखाई दे रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि किस ईयर में कौन सा प्रॉफिट है। तो यहां पर आपको इसका टाइटल चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि भाई इसका टाइटल है प्रॉफिट। तो यहां पर आपको यहां पे सेल्स की जगह क्या कर देना है, सिंपली इसका टाइटल चेंज करके हम लोग क्या कर देते हैं, प्रॉफिट कर देते हैं। तो हमें प्रॉफिट का भी पता चल चुका है। तो ये चार्ट हो गया, इसमें प्रॉफिट आ गया। उसके अलावा नेक्स्ट चार्ट जो आप लोगों के लिए यहां पर अमेजिंग है वो है मैप। अब दोस्तों मैप चार्ट बनाने के लिए आप लोगों को कुछ एक जरूरी बातें ध्यान रखनी होगी। वो बातें कौन सी है जरा ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है वो बातें। क्योंकि मैप चार्ट बनाने के लिए आपको एक सेटिंग है जो आपको यहां पर करनी पड़ेगी, और वो सेटिंग कौन सी है ध्यान से मैं बता देता हूं आप लोगों को। जब भी आप अपना मैप चार्ट बनाते हैं तो उसके लिए एक सेटिंग कौन सी है, वो आप जाए फाइल पर जाने के बाद आपको जाना है ऑप्शन और सेटिंग्स पर। यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करिए। उसके बाद सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा, सिक्योरिटी के ऑप्शन पर क्लिक करिए और यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है यूज मैप एंड फील्ड मैप विजुअल्स। इस पर आप टिक करिए और ओके प्रेस करिए। अगर आपका ये ऑप्शन ऑन होगा तभी आपका जो मैप है आपको लुक वाइज शो होगा। ओके, इस ऑप्शन को टिक कर दीजिए और एक बार अपना डैशबोर्ड सेव करके क्लोज करके दोबारा ओपन करेंगे ना तो ये वाला मैप आपको दिखाई देने लग जाएगा। क्योंकि मैं अभी बनाने वाला मैप और मेरे को शो होगा, लेकिन आपको ना शो हो तो आप ये सेटिंग कर सकते हैं। इस पर क्लिक करते हैं और अब मैं मैप बनाने वाला हूं। और मैप किस तरीके से बनाना है मुझे ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मुझे स्टेट के बेसिस पर ये काम करना है और स्टेट वाइज मुझे प्रॉफिट दिखाना है और सेल्स भी दिखानी है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर स्टेट को सिलेक्ट करूंगा मैप के अंदर। तो आप देखिए मैंने स्टेट को सिलेक्ट कर दिया, तो स्टेट सारे के सारे इस मैप के अंदर आ चुके हैं। उसके अलावा अब मुझे इसके अंदर क्या दिखाना है वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर मुझे दिखाना है बबल्स,
अब बबल्स दिखाने हैं, तो बबल्स में मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं, यहां पर मैं सेल्स दिखाना चाह रहा हूं। सो वी पुट सेल्स इन बबल्स, तो यहां पर उठाऊंगा बबल्स साइज के अंदर और इस सेल्स को यहां उठा के रख दूंगा। तो बबल्स के अंदर जो दिखाई दे रही है वो क्या है, मेरी सेल्स है। अब मैं चाहता हूं सेल्स के साथ साथ मुझे प्रॉफिट भी दिखाई दे, तो भाई प्रॉफिट कैसे दिखाई दे, वो मुझे यहां पर प्रॉफिट भी दिख रहा है। इस प्रॉफिट को उठाया मैंने कहां रख दिया, टूल टिप में, और जैसे ही मैं टूल टिप में रखूंगा तो अब देखिए दोस्तों यहां पर आपको सेल्स के साथ साथ प्रॉफिट भी पता चल रहा है कि नहीं। बहुत ही सिंपल। अब सिंपल बात है, आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। अब इस चार्ट को थोड़ा सा सब हम साइड में रख देते हैं और इसे सही तरह से अरेंज कर देते हैं ताकि लुक वाइज भी आपको काफी अच्छा लुक दे। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने रख दिया है, इस चार्ट को यहां पर अरेंज कर दिया। अब दोस्तों काम आता है यहां पर पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि भाई यहां पर जो है आपको इस चार्ट का कलर सेम ये करना होगा। तो मैं इस पर क्लिक करता हूं, फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक कर देता हूं ताकि चार्ट जो है उस तरह से बन जाए। अब दोस्तों इस चार्ट का कलर इससे मैच नहीं कर रहा, तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, यहां पर मैप का विजुअल है, इस पर आप क्लिक करें और मैप सेटिंग्स पर जाकर तुरंत यहां पर ऑप्शन रोड का आ रहा है, आप इस पर क्लिक करके यहां पर क्या कर दे, डार्क कर दे। जैसे आप डार्क करेंगे तो ये मैप उस तरह के लुक में आ जाएगा जिस तरह के लुक में आप चाहते हैं। तो दोस्तों आप देखिए डार्क मैप आ रहा है और उस तरह के लुक में दिखाई दे रहा है जैसे आप चाहते हैं। बेसिकली इसी तरह से आप शो करना चाहते हैं अपने डेटा को। ओके, तो यहां पर आपको सम ऑफ सेल्स भी दिखाई दे रहा है, प्रॉफिट भी दिखाई दे रहा है। सो मेनी थिंग्स आर देयर। इसके बाद बात करते हैं कुछ ऐसे चार्ट्स की जो आप लोगों को यहां पे काफी इंटरेस्टिंग लगने वाले हैं और इससे आप काफी बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ ऐसे चार्ट्स। और तो उसके लिए हम बनाएंगे डोनट चार्ट। तो यहां पर डोनट चार्ट पे मैंने क्लिक किया और अब मुझे यहां पर क्या दिखाना है डोनट चार्ट में, तीन चीजें, तीन तरह के डोनट चार्ट मैं यहां पे प्रिपेयर करने वाला हूं जो मुझे काफी सारे रिजल्ट दिखाने वाले। एक कस्टमर सेगमेंट वाइज सेल्स दिखाना है मुझे, तो यहां पर मैं कस्टमर सेगमेंट देख रहा हूं। ये देखिए आप लोगों को यहां पर कस्टमर सेगमेंट मिल रहा होगा। तो कस्टमर सेगमेंट के हिसाब से आपको सेल्स दिखानी है, तो ये दीजिए आप लोग कस्टमर सेगमेंट यहां पे टिक कर दीजिए और ये लीजिए सेगमेंट के हिसाब से आपकी सेल्स दिखाई दे रही है। दिस इज द कस्टमर सेगमेंट और उसके हिसाब से आपको सेल्स दिख रही है। तो इस तरह से आपका चार्ट बन गया। उसके अलावा आप देखिए यहां पर मैं इसको जो आपके लेबल्स आ रहे हैं, जो राइट साइड में लेजेंड्स आ रहे हैं उन्हें मैं ऑफ कर देता हूं। लेजेंड्स की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि चार्ट ज्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर मुझे दिखाई नहीं देगा इस पे डेटा। और ऑटोमेटिकली मैं इसी तरह के तीन चार्ट बनाना चाहता हूं। अब देखिए क्या कौन कौन से चार्ट मुझे यहाँ पे प्रिपेयर करने हैं, तो मैं इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। और मैं चाहता हूं कि यहां पर ना परसेंटेज नहीं दिखाई दे, मैं चाहता हूं इसके अंदर ही नाम दिख जाए, मतलब जहां पर आपका टाइटल आ रहा है वहीं पर नाम दिख जाए। तो ऐसे कैसे होगा, इसके लिए आपको जाना होगा विजुअल ऑप्शन पे और यहां पे डिटेल लेबल के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहां पर कैटेगरी के साथ परसेंटेज टोटल का। तो आप देखिए कैटेगरी के साथ परसेंटेज टोटल का ऑप्शन मिल गया है और साथ ही जो इसकी वैल्यूज आ रही है वो पॉइंट में आ रही है। तो आपको यहां पर पॉइंट में नहीं दिखानी है तो आप इसे पॉइंट में कर सकते हैं 0। आप देखिए परसेंटेज बिल्कुल प्रॉपर हो चुकी है। ओके, उसके बाद आप यहां पर इसका फॉर्मेट जो है कॉपी करके पेस्ट कर दें और फॉर्मेट पेस्ट होने के बाद आप देखिए कुछ इस तरह का विजुअल दिख रहा है। और अब इसको भी कलर वाइज ठीक करना पड़ेगा, तो कलर वाइज थोड़ा सा आज पे मेहनत करनी ही होगी आपको। तो चलिए एक एक करके मेहनत कर लेते हैं फटाफट से। और लेजेंड्स को मैं ऑफ कर रहा हूं और मुझे यहाँ पे लेजेंड्स की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। मुझे यहाँ पर इसका टाइटल तो प्रॉपर तरीके से दिख रहा है। तो इस तरह से आपका जो डेटा है वो बन चुका है। अब ये जो है चार्ट आपका प्रिपेयर हो चुका है। अब इस चार्ट की तरह से आपको तीन चार्ट और बनाने हैं और वो तीन चार्ट कौन कौन से हैं मैं फटाफट से बता देता हूं। तीन चार्ट आपको जो बनाने हैं वो प्रिपेयर करने हैं कौन कौन से, सिंपली आपको ये तीन चार्ट बनाने हैं। वो है एक आपका पेमेंट वाइज सेल्स, तो पेमेंट वाइज सेल्स हम बना लेते हैं और उसके अलावा हमने रीजन वाइज सेल्स भी आपको यहाँ पे शो करवा दी है। तो ये तीन चार्ट जो थे मैंने आपको बेसिकली यहाँ पर दिखाए, इन तीन चार्ट की मदद से आप और भी अच्छे से डेटा को क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये तीन चार्ट आप बना लीजिए। इसके तरीके से आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से समझ ही लिया होगा ये चार्ट कैसे बन रहे हैं। अब दोस्तों अभी चार्ट के अंदर बहुत सारी चीजें बाकी हैं, फोरकास्टिंग भी बाकी है, काफी कुछ करना है अभी हमें। इसके अंदर और क्या बात बची हुई है, वो सबसे पहले आपको इसका टाइटल भी लगा लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पर टाइटल बॉक्स बना लेता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ। इसका साइज थोड़ा सा हम इंक्रीज कर देते हैं और यहाँ पे इसका साइज मैंने कर दिया है 16 और साइज इंक्रीज करने के बाद इसे बोल्ड कर देते हैं। साथ ही इसमें कलर भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये आपका डैशबोर्ड का जो हेडिंग है वो तैयार हो चुका है। अब इस हेडिंग से आप जो है अपने डैशबोर्ड को प्रॉपर तरीके से लुक कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके अलावा आप लोग को यहाँ पर दो तीन चीज़ें और बनानी है, वो मैं बना देता हूँ फटाफट से। यहाँ पर एक स्लाइसर भी लगाना है, तो चलिए वो भी लगा देते हैं जल्दी से। यहाँ पर देखिए आपको स्लाइसर दिख रहा है
ऑप्शन, इस पे आप क्लिक करिए और यहां पर आप लोगों को सिंपली स्लाइसर में रीजन को उठाना है और रीजन्स आपको दिखाने हैं, 4 रीजन्स हैं। और अगर मैं इसे चाहता हूं कि ये जो है टाइल्स में दिखाई दे तो आप स्लाइसर सेटिंग्स पे जाके वर्टिकल लिस्ट को यहां टाइल्स कर देंगे और अब आपको इसे स्लैश, तो इसका फॉर्मेट पेंटर से कॉपी करके मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है। साथ ही आपको इसका टाइटल भी देख लेना चाहिए, तो इसका टाइटल हम लोग ठीक कर लेते हैं फटाफट से। जो हेडर है उसका कलर जो है यहाँ पर व्हाइट कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे दीज आर द रीजन्स। या आपको हेडर नहीं चाहिए तो आप हेडर को हटा भी सकते हैं। स्लाइसर हेडर इज ऑफ, तो इस तरह से कुछ लुक में काफ़ी अच्छा लग रहा है। हेडर से पता करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, तो आपको सिंपली इस तरह से लगा देना चाहिए। दैट्स इट, सो वेरी कूल। ओके, नाउ द लास्ट थिंग इज दैट ऑन दिस चार्ट, इस डैशबोर्ड पे लास्ट थिंग बची हुई है, अभी वो चीज हमें करनी है फिलहाल। उसके बाद हम चलेंगे ट्रांस फॉरकास्टिंग पर और देखेंगे फॉरकास्टिंग कैसे होता है। ठीक है, तो लेट्स सी, चेक करते हैं। और ये देखिए चार्ट प्रॉपर तरीके से अभी भी चेंज हो रहा है और आपको दिखा रहा है प्रॉपर तरीके से सारी चार्ट्स में जो भी चीज़ें होती हैं वो सब आपको शो कर रहा है। ठीक है, तो इट्स वेरी इफेक्टिव। KPI, तो KPI कार्ड्स आपको बनाने होंगे, तो वो कैसे बनेंगे? सिंपली आपको यहाँ पे कार्ड पे जाना है और कार्ड को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको क्या ड्रॉप करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर डालना है सेल्स में डाल देता हूँ। पहले मेरे को सेल्स डालनी है, तो सेल्स। दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज और बनानी है, वो है क्या, आपको पर डे की डिलीवरी बतानी है। मतलब डिलीवरी जो पीरियड होता है, एवरेज डिलीवरी पीरियड, वो कितने दिन का होता है आपको वो बताना है। तो वो कैसे होगा? इसके लिए आपको यहां पर इसी तरह का कार्ड आपको प्रिपेयर करना है, लेकिन उसके लिए आपको एक कॉलम जनरेट करना होगा। वो कॉलम इसमें नहीं है, आपको वो कॉलम यहां पे जनरेट करना होगा ताकि आपको पता चले जो डिलीवरी पीरियड है वो कितने दिन का है। ओके, सो लेट्स सी कैसे पता चलेगा। इसके लिए आपको जाना होगा यहां पर और यहां पर जाएंगे आप टेबल व्यू में। आप टेबल व्यू पे क्लिक करेंगे और टेबल व्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पर क्या करना है, न्यू कॉलम क्रिएट करना है। क्लिक करेंगे न्यू कॉलम पर। जैसे ही न्यू कॉलम पे क्लिक करेंगे आपको वो कॉलम का नेम पूछेगा, तो हम कॉलम का जो नेम है वो यहां पर दे देते हैं। लेट्स सी, मैं कॉलम का जो नेम है वो दे देता हूं। मेरे कॉलम का नाम हो जाएगा एवरेज डिलीवरी। और अब इसका जो फॉर्मूला है वो डेक्स फॉर्मूला होता है जिसे मुझे यहां पर लिखना है। तो डेक्स फॉर्मूला मुझे लिखना है, लेकिन मैं यहां पर फॉर्मूला लगाऊंगा डेटेड इफ का। ध्यान से दोस्तों देखिए, डेटेड इफ का फॉर्मूला लगाइए। उसके बाद आपको यहां पे सबसे पहले डेट सिलेक्ट करनी है और डेट कैसे सिलेक्ट होगी ध्यान से समझिएगा। यहां पर आपको सिंगल कोट लगाना है और उसके बाद आपको किस कॉलम को सिलेक्ट करना है वो आप चेक करिए। यहां पे देखिए आपके पास काफी सारे कॉलम्स यहां दिए हुए हैं, तो मैं यहां पर लेने वाला हूं सबसे पहला कॉलम जो मेरा डेट 1 है। वो डेट 1 जो होगा उसमें मैं लूंगा ऑर्डर डेट। तो दोस्तों यहां पर आपको ऑर्डर डेट दिखाई दे रही है, इसे आप ले लीजिए। ये आपका हो गया डेट 1। उसके बाद आप यहां पे कॉमा डालिए और उसके बाद फिर से आपको डेट 2 में क्या लेना है, डेट 2 के अंदर आप लीजिए यहां पर। तो दोस्तों यहां पे देखिए शिप डेट का एक ऑप्शन आ रहा होगा, तो शिप डेट आ रहा है, वो कॉलम भी ले लीजिए। उसके बाद कॉमा डालिए और लास्ट में आपको इसे दिखाना किस में है ये आप बताइए। भाई जो लुक है इसका डे में होना चाहिए, तो आप डे ले लीजिए और ब्रैकेट क्लोज करिए एंड देन प्रेस एंटर। व्हेन यू हिट एंटर यू विल सी द कॉलम इज देयर। 7 दिन का एवरेज डिलीवरी पीरियड आ रहा है। अब ये कैसे आ रहा है सिंपली आप चेक कर सकते हैं। इसको चेक करने के लिए सिंपली आप जाएं लेफ्ट साइड में और लेफ्ट साइड में आप देखें यहां पर आपका 23 जुलाई का डेट है और 30 जुलाई की शिपिंग डेट है, तो इसका मतलब 7 दिन का डिलीवरी पीरियड आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये आपका 7 दिन का है, 6 दिन का है, तो ये एवरेज डिलीवरी पीरियड आपका आ चुका है। ओके, चलिए अब दोस्तों यहां पर आते हैं रिपोर्ट व्यू पर और वापस से इसको हम यहां पे क्रिएट करते हैं। अभी देखिए यहां पर एवरेज डिलीवरी का एक सेक्शन आ चुका है और इसका भी मुझे एक कार्ड क्रिएट करना है। कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और इसका मुझे कार्ड कैसे क्रिएट करना है, सिंपली मैं यहां पर क्वांटिटी नहीं चाहता, मैं चाहता हूं एवरेज डिलीवरी आए। अब दोस्तों एवरेज डिलीवरी आ तो रही है, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि एवरेज डिलीवरी में 23K दिखा रहा है। अब ये क्या है, एवरेज डिलीवरी 23K कैसे हो सकती है? सिंपल, डिलीवरी का तो कोई दिन होता है ना। तो इसके लिए आपको जहां ये वैल्यू आपने शिफ्ट की है यहां पर आपको जाना है और यहां पर सम नहीं दिखाना है, यहां पे क्या दिखाना है, एवरेज दिखाना है। आप इस पे क्लिक करिए, जैसे आप क्लिक करेंगे आपको एवरेज दिखाएगा और अब आपको वैल्यू जो दिख रही है वो एवरेज दिख रही है। ये जो डिलीवरी पीरियड है वो एवरेज दिखाई दे रहा है। साथ ही अगर आपको पॉइंट में नहीं जानना है तो यू डोंट वांट इन पॉइंट, तो यहां पर आपको वैल्यूज के अंदर इसे ऑटो फिट कर देना है। तो आप देखिए यहां पर आप ऑटो फिट कर दे। अब आपको दिख रहा है कि जो एवरेज डिलीवरी पीरियड है वो कितना है, 4 दिन का आ रहा है। तो यहां पर आप इसका टाइटल भी चेंज कर दें। तो टाइटल में आपका लिखा हुआ है क्वांटिटी, तो यहां पे लिख दें एवरेज डिलीवरी। तो एवरेज डिलीवरी पीरियड आपका आ चुका है। अब ये 4 दिन का एवरेज डिलीवरी पीरियड यहां पे शो हो रहा है आप लोगों को, सिंपल। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं अपने डिलीवरी पीरियड को यहां पर प्रॉपर तरीके से। आप देखिए काफी अच्छा लग रहा है लुक के अंदर, लुक भी काफी अच्छा है इसका और अंडरस्टैंडिंग वाइज भी काफी यूनिक है ये
चार्ट। ओके, सो इट्स वेरी इफेक्टिव, आप लोग के लिए काफ़ी यूजफुल है ये, और इससे आप अपना जो काम है वो बहुत आसान बना सकते हैं। और अब देखिए दोस्तों, ये जो चार्ट है, डैशबोर्ड तो तैयार हो चुका है, लेकिन अभी इस पे फॉरकास्टिंग बाकी है। तो हम फॉरकास्टिंग को सीखेंगे अब, कैसे फॉरकास्टिंग करते हैं। तो इस तरह से आपका चार्ट तो बन गया, लेकिन अब आपको इस पर बनाना है फॉरकास्टिंग। तो इसके लिए क्या कर रही है दोस्तों, सिंपली फॉरकास्टिंग बनाने के लिए आपको एक नया पेज ऐड करना होगा। नया पेज ऐड करिए, और फॉरकास्टिंग मतलब फ्यूचर से रिलेटेड आप लोगों को देखना है कि भाई फ्यूचर में सेल्स कितनी होने वाली है, फ्यूचर में आपको कितनी ऑर्डर रिसीव होने वाले हैं। तो इसका एक फॉरकास्ट बनाकर दे दो हमें। तो हम एक नया पेज ऐड कर लेते हैं, और इस पेज के ऊपर, इस पेज का भी विजुअल सेम उसी तरह से एक कैनवस बैकग्राउंड में जाकर ले लेते हैं, और इसको भी हम लोग ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। उसके बाद आपको इस पेज पर अगर फॉरकास्टिंग करनी है, तो फॉरकास्टिंग करने के लिए आप लोग को यहां पर बनाना होगा लाइन चार्ट। ठीक है, तो फॉरकास्टिंग करने के लिए हमेशा लाइन चार्ट की जरूरत पड़ती है। आप लाइन चार्ट पे क्लिक करिए, और उसके बाद तुरंत आप यहां पर डेट, ऑर्डर की डेट को सिलेक्ट कर लीजिए, और ऑर्डर की डेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहां पर देखिए ऑर्डर डेट आ रहा है, आप सिलेक्ट कर लीजिए, और साथ ही आप यहां पर ले लीजिए सेल्स। तो हम लोग ऑर्डर डेट के साथ साथ सेल्स ले लेते हैं, और अभी इस तरह से आपको डेटा शो हो रहा है, लेकिन आपको इस तरह से डेटा शो नहीं करवाना है। आपको यहां पर डेटा कैसे शो करवाना है, ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपको डेटा जो है यहां पर शो करवाना है, वो डे लेवल पे शो करवाना है। ठीक है, तो आपने इसमें इस तरह से इस सबको हटा दिया, और अब आप देखिए जो डेटा है वो डे लेवल पे आपका शो हो रहा है। डे लेवल पे आ रहा था, अब मैंने क्या कर दिया, इसे ऑर्डर डेट लेवल पे कर दिया, ताकि इसका सारा का सारा ये जो है प्रॉपर तरीके से आपको हर एक डे का दिखाने लग गया है। ठीक है, तो किस दिन में कितनी सेल्स हुई है, कौन से तारीख को कितनी सेल्स हुई है, आपको 1 जनवरी से लेकर हर दिन का जो डेटा है वो शो कर रहा है। इसके बाद आपको यहां पे क्लिक करना है फर्दर एनालिसिस टू विजुअल, इस पर आप क्लिक करें, और क्लिक करने के तुरंत बाद आप लोग को यहां पे क्या करना है, फोरकास्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप टिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहां पर आपको फॉरकास्ट ऑप्शन दिखाई देने लग जाएगा, ये देखिए। और यहां पर आप क्लिक करने के बाद आपको फॉरकास्ट कितने दिन का बताना है, आप बताइए। सिंपली आपको पॉइंट्स में चाहिए, आप पॉइंट्स में ला सकते हैं, यूनिट में चाहिए यूनिट में ला सकते हैं, जैसे मर्जी चाहिए आप उस तरीके से ला सकते हैं। तो यहां पर आपको डेज में चाहिए, तो आप डेज में क्लिक करिए, और तुरंत उसके बाद आपको फॉरकास्टिंग कितने दिन की देखनी है। तो मैंने यहां पर 15 दिन की, 20 दिन की फॉरकास्टिंग देखनी है, और लास्ट जो है मुझे इग्नोर करना है, यानी एक दिन मुझे इग्नोर करना है। और जो पॉइंट है, उसके अलावा मेरी जो कॉन्फिडेंस लेवल है, यानी मुझे लगता है जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है, अभी देखिए यहां पर जो लाइनिंग है उसके साथ में ये जो हाईलाइटेड एरिया आ रहा है वो कॉन्फिडेंस लेवल है, यानी मुझे कितना डाउट है, कितना कॉन्फिडेंस है उस डेटा पर जो फॉरकास्ट होने वाला है। तो आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बता सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए आप 80%, 85% श्योर हैं, इसके लिए अप्लाई करते ही आप देखिए यहां पर आप लोग का फॉरकास्टिंग दिखाई दे रहा है। अगर आप यहां पे अप्लाई करेंगे 90%, तो आप देखिए थोड़ा सा ये बढ़ जाएगा। उसके अलावा अगर आप यहां पे अप्लाई करते हैं 99%, तो ये और बढ़ जाएगा। 95% पे थोड़ा सा और इंक्रीज हो गया। तो आप जितना सेटिस्फाइड हैं उस डेटा से रिलेटेड, यानी आगे का फॉरकास्ट, ठीक है। तो फ्यूचर में 1 जनवरी को भाई देखिए, फ्यूचर में जो 2021 आएगा उसमें आपका फॉरकास्ट ये बता रहा है कि आपकी अपर बाउंड यानी सेल्स इतनी हो सकती है, अपर ज्यादा से ज्यादा सेल्स इतनी हो सकती है, कम से कम इतनी हो सकती है। फिर उसके बाद आपको 1 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक का फॉरकास्ट आपको दिखाई दे रहा है। देखिए प्रॉपर तरीके से 15 जनवरी, 16 जनवरी, 19 जनवरी तक का फॉरकास्ट आपको दिखा रहा है, क्योंकि मैंने यहां पर 20 दिन का फॉरकास्ट लिया है और 1 दिन कम लिया, लास्ट का डे इग्नोर किया है। बट दोस्तों अभी क्या है, फॉरकास्ट आपको दिखा तो रहा है, लेकिन आप लोगों को इस फॉरकास्ट को बहुत अच्छे तरीके से देखना है। तो आप क्या करेंगे, यहां पर इस ऑप्शन पर क्लिक करके या तो एक्सपोर्ट डेटा कर दे, अपने क्लाइंट को भेज सकते हैं। उसके अलावा एक तरीका और है जिससे आप अपना फॉरकास्ट और बेहतर तरीके से देख सकते हैं। क्या करेंगे, चार्ट के ऊपर आप राइट क्लिक प्रेस करेंगे, यहां पर आपको शो एज टेबल का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप शो एज टेबल करेंगे तो आपका चार्ट आपके टेबल फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। इससे आपका चार्ट और यूनिक हो जाएगा, और आपका टेबल फॉर्मेट में दिखने के बाद तो और मजेदार फॉरकास्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें तो दोस्तों यहां पर आप लोगों को टेबल फॉर्मेट पर तो दिखाई ही रहा है। उसके अलावा आप चाहते हैं कि भाई फॉरकास्ट की जो लाइन है वो थोड़ी सी अलग कलर में दिखाई दे, तो यहां पर आपको फॉर्मेट विजुअल का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको फॉरकास्ट का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद आप यहां पर फर्दर एनालिसिस टूल पर जाएंगे और यहां पर आपको फॉरकास्ट लाइन का ऑप्शन मिलेगा। यहां पर आपको फॉरकास्ट लाइन का कलर डिसाइड करना है,
तो यू विल चेंज द कलर ऑफ द फॉरकास्ट लाइन ऑल्सो। यहाँ पर आप फॉरकास्ट लाइन का कलर दूसरा भी कर सकते हैं। लेट सपोज मान लीजिए मैं इस तरह का कलर रखना चाहता हूँ फॉरकास्ट लाइन का कलर, और थोड़ा सॉलिड करना चाहता हूँ या डैश डैश डॉटेड करना चाहता हूँ तो मैं डॉटेड भी कर सकता हूँ। चॉइस मेरी है कि मैं किस तरह से देखना चाहता हूँ अपने फॉरकास्ट कलर। उसके अलावा ट्रांसपेरेंसी का जो लेवल है वो मैं बढ़ाना चाहता हूँ। ट्रांसपेरेंसी, तो आप देखिए ट्रांसपेरेंसी हट चुकी है। आपको लगता है ट्रांसपेरेंसी थोड़ी दिखनी चाहिए, यानी आपको पता लगना चाहिए कि कितना फॉरकास्ट हुआ, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अपने फॉरकास्ट को आप जूम करके देखना चाहते हैं, तो आप क्या करें, इस चार्ट को एक बार कॉपी कर ले। कॉपी करके पेस्ट किया मैंने। अब आप देखिए यहां पर आपका एक फॉरकास्ट चार्ट आ चुका है। इस पर आपको क्या करना है, इस पर आपको जूम स्लाइडर का इस्तेमाल करना है। इसके लिए आप लोग यहां पर जाएंगे और जूम स्लाइडर को ऑन कर देंगे। जैसे ही आप जूम स्लाइडर को ऑन करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर आप लोग जूम कर सकते हैं, यानी आप उस एरिया पर ला सकते हैं अपने आप को जिस एरिया में आपका फॉरकास्ट हो रहा है। तो देखिए आपका वो नजदीक हो गया वो एरिया इस तरह से, और ये ऊपर एक चार्ट दिख रहा है, ये आपका नॉर्मल सिनेरियो है और ये आपका फॉरकास्ट एरिया है। तो आप इस फॉरकास्ट एरिया में इस तरह से आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपका फॉरकास्ट एरिया और फॉरकास्ट चार्ट भी, ओके, प्रॉपर तरीके से। तो इस तरह से आपका फॉरकास्ट चार्ट भी बन गया। उसके बाद आप यहाँ चाहें तो एक और टाइटल लगा सकते हैं। सिंपली आप टाइटल को कॉपी भी कर सकते हैं। अब दोस्तों एक प्रॉब्लम है जो यहाँ पर आपको समझनी चाहिए, वो क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों यहाँ देखिए, आप लोग देख रहे हैं मेरी 1 जनवरी की सेल, यहाँ पे मेरे को 2 जनवरी भी दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि 2 जनवरी की सेल्स है, 3 जनवरी की सेल्स है, आपको सेल्स तो दिखाई दे रही है, लेकिन हो क्या रहा है गलती मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, अब अगर आप टेबल व्यू पे जाएं तो टेबल व्यू पे आपको मैं 1 जनवरी, 2 जनवरी और 3 जनवरी की सेल दिखाता हूं। दोस्तों अभी मैंने क्या किया, ये जो मेरी सेल्स है, ये अभी इसको मैं सॉर्ट करता हूं असेंडिंग टू डिसेंडिंग। तो देखिए दोस्तों, यहां पर 1 जनवरी की सेल्स आ रही है, 2 जनवरी की सेल्स आ रही है। अब 2 जनवरी की जो सेल्स है आप देखिए यहां पर आपको 2 जनवरी की 2 सेल्स दिखाई दे रही हैं। ठीक है, 2 सेल्स दिखाई दे रही है। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जो आपका एक्चुअल डेटा है उसमें ये दोनों सेल्स मर्ज करके दिखा रहा है कि नहीं। तो अब हमारे सामने ये समस्या दिखा रही है कि इन दोनों को वो मर्ज करके, मतलब आपको फॉरकास्ट में दिखा रहा है, साथ ही आपका ये तीनों को मर्ज करके दिखाए, ये चारों को। 3 जनवरी की जितनी सेल्स हैं वो सारी मर्ज करके दिखाए, 4 जनवरी की जितनी सेल्स हैं वो मर्ज करके दिखाए। तो ये आप लोग कैसे कर सकते हैं विद द डेक्स क्वेरी। तो चलिए दोस्तों इसे भी जान लेते हैं, ये बहुत अच्छी टेक्निक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहां पर डेटा व्यू पे, टेबल व्यू पे आना होगा। टेबल व्यू पे आने के बाद आप लोग को यहां पर टेबल टूल के अंदर एक नया ऑप्शन मिलेगा, दैट इज कॉल्ड न्यू टेबल का। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करिए और जैसे ही इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे आप लोगों को पूछेगा टेबल का नाम। तो यहां पर आप टेबल के नाम पे लिखेंगे सेल फॉरकास्ट। तो मैंने इसका नाम दे दिया है, दैट इज सेल्स फॉरकास्ट। तो इस टेबल का नाम है हमारा सेल्स फॉरकास्ट। तो टेबल का नाम मैंने दे दिया है। उसके बाद अब मैं इसका फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, दोस्तों ध्यान से देखिएगा। इधर लगाना है मुझे समराइज नाम का फॉर्मूला, और समराइज लगाने के बाद मुझे यहां पर सिलेक्ट करना है, कोलन डालूंगा और उसके बाद मैं अपना डेटा सिलेक्ट करूंगा। जो मेरा डेटा है, डेटा सेट है, उसे मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद मैंने कॉमा प्रेस किया। कॉमा प्रेस करने के बाद मैं यहां पे लिखूंगा कोलन। उसके बाद मैं उस कॉलम को सिलेक्ट करूंगा जो मेरा ऑर्डर डेट वाला कॉलम है। तो मैं यहां पे ऑर्डर डेट वाला कॉलम मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये लीजिए ऑर्डर डेट वाला कॉलम मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं यहां पे कॉमा प्रेस करूंगा और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगा टोटल सेल्स। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी मैं आपको बता दूंगा। टोटल सेल्स, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया है, उसके बाद कॉमा प्रेस किया। उसके बाद यहां पे लिखा सम, किसका सम आपको करना है सुपर स्टोर के सेल्स वाले कॉलम का। तो सेल्स वाला कॉलम यहां पर आपको दिया हुआ है, ये देखिए सेल्स वाले कॉलम का सम करना है। सो यू हैव टू टेक इन सेल्स कॉलम और उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। और जैसे ही आपने ये किया उसके बाद आपको यहां पे टिक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप टिक पर क्लिक करोगे यू विल सी द डेट वाइज सेल्स आर देयर। और अगर आप इसे सॉर्ट कर देते हो, ये देखिए मैं इसे सॉर्ट कर देता हूं असेंडिंग ऑर्डर में, तो आप देखिए यहां पर आपको 1 जनवरी की जो सेल्स है वो मर्ज होकर दिखा दी है, और 2 जनवरी की इतनी है, 3 जनवरी की आप देखिए मर्ज होकर दिखा रही है। तो इट्स वेरी इफेक्टिव। अगर आप रिपोर्ट अपनी इस तरह से देखना चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि वहां तो पता नहीं चल रहा ना फोरकास्ट के अंदर, लेकिन इसमें आप लोगों को देखने को काफी अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। तो आप इस तरह से अपने फोरकास्ट डेटा में देख सकते हैं और अपनी एक्चुअल शीट से कंपेयर भी कर सकते हैं कि 3 जनवरी को सेल्स आपकी टोटल कितनी थी, 4 को कितनी थी, 5 को कितनी थी। एवरी डे सेल्स आपको पता चल जाएगी। अब आप वापस आते हैं और यहां पर एक चार्ट हमें और बनाना है, जिसे मैं बोल रहा था आप लोगों को फनल चार्ट। तो फनल चार्ट मैं यहां पे बना रहा हूं और यहां पर सेल्स बाय स्टेट दिखा देते हैं। सो सेल्स बाय स्टेट आई विल शो यू।
तो स्टेट के हिसाब से मैंने यहाँ पर से दिखा दिए हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर सारे स्टेट नहीं चाहिए। आई विल शो ओनली द स्टेट्स, टॉप 10 स्टेट। तो आई विल टेक इन, यहाँ पे स्टेट पे गया और टॉप 10 स्टेट्स ही मैंने लिए। बेसिक फिल्टरिंग में गया, यहाँ पे मैंने टॉप 10 ले लिए हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे मुझे सेल्स दिखानी है, तो मैंने सेल्स को यहाँ से उठा के इसमें रख दिया। उसके बाद अप्लाई किया तो आप देखिए टॉप 10 जो सेल्स हैं वो मेरे को यहाँ पे शो हो रही है और अब ये प्रॉपर रिपोर्ट मेरे पास आ चुकी है कि नहीं? कमाल की चीज़। उसके बाद आप अपनी इस रिपोर्ट को अपनी दिखा सकते हैं और बॉस के सामने इम्प्रेस कर सकते हैं सभी को। ओके, तो दोस्तों आप लोग इस पूरी की पूरी फाइल को समझ चुके होंगे और ये फॉरकास्टिंग जो आप लोगों ने देखा इसमें और काफ़ी कुछ नया देखा आपने इसमें, वो आप सीखे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कंटेंट के साथ, तब तक ले देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।